हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव बायोलॉजी का एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधता। तो कोरिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग कोरिलेशन स्किप मत कीजिएगा। तो देखते हैं साइनॉप्सिस इसमें क्या क्या है। तो साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसका जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है उसको हम लोग 3 बेसिस पे देखेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी, फिर फोर्थ है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फिफ्थ है मेथड ऑफ कोरिलेशन, फिर है कंक्लूजन और रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। कोरिलेशन अर्थात संबंधता। कोरिलेशन टू वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप को कहा जाता है। जब टू और मोर देन टू वेरिएबल परस्पर रिलेशन पाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एक वेरिएबल में चेंज होने पर अदर वेरिएबल में चेंज हो तो इसे कोरिलेशन कहते हैं। यदि दो वेरिएबल आपस में रिलेशन शो करते हैं तो एक वेरिएबल के चेंज होने पर अदर वेरिएबल पर भी प्रभाव होगा। कुछ वेरिएबल जैसे एज, सेक्स, बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ आदि हैं। कोरिलेशन की स्टडी किसी भी डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। इसे विभिन्न बेसिस में इनके टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ब्लड में आरबीसी सेल में वृद्धि होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा % भी बढ़ती है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से रेस्पिरेशन अधिक होती है। ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड में देखते हैं डेफिनेशन। यदि टू वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है तो इसे कोरिलेशन कहते हैं। दो एक्वांटेड कैटेगरी के मध्य ऐसा संबंध जिसके परिणाम स्वरूप एक कैटेगरी के चेंज होने पर अदर सीरीज में चेंज हो जाता है तो इसे कोरिलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्डन, वेरिएबल के मध्य रिलेशनशिप के डिग्री के स्टडी को ही कोरिलेशन कहते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू LR कॉर्नर, यदि दो या दो से अधिक क्वांटिटीज जिसमें एक के चेंज होने पर अदर क्वांटिटी चेंज हो तो इसे कोरिलेशन कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑन द डिफरेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें दो टाइप है। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। तो पहला देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि दो कनेक्टेड सीरीज या फिर वेरिएबल की में परिवर्तन की डायरेक्शन सेम हो जिसके परिणाम स्वरूप एक वेरिएबल चेंज होने पर अदर वेरिएबल सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो तो इस प्रकार के कोरिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन फादर एज ऑल्सो इंक्रीज इन सन एज। यहाँ पे इसको ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि जब फादर के एज में इंक्रीज होती है तो सन के एज भी इंक्रीज होता है। फिर है नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दो कनेक्टेड सीरीज या फिर वेरिएबल जिनमें एक सीरीज के बढ़ने पर अदर सीरीज घटे या फिर दूसरी सीरीज के बढ़ने पर पहली सीरीज घटे तो ऐसे वेरिएबल के रिलेशन को नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गति और शुद्धता में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, अर्थात गति बढ़ने पर शुद्धता में कमी आती है क्योंकि त्रुटियाँ बढ़ जाती हैं। यदि किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर डिमांड में भी कमी आती है। किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड में भी कमी आती है, वही है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इसमें है सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। पहला देखते हैं सिंपल कोरिलेशन। यदि केवल दो वेरिएबल के मध्य कोरिलेशन का स्टडी किया जाता है तो इसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, यदि पोटैटो प्रोडक्शन का रेनफॉल का स्टडी किया जाए
फिर सेकेंड है पार्शियल कोरिलेशन। यदि दो या दो से अधिक वेरिएबल जिनमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट हो तथा अदर वेरिएबल के मध्य रिलेशन का स्टडी किया जाए तो इस प्रकार के कोरिलेशन को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम वर्षा का प्रभाव सॉइल टेम्परेचर आदि पोटैटो प्रोडक्शन में स्टडी करेंगे तो केवल वर्षा का प्रभाव और टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। फिर है तीसरा मल्टीपल कोरिलेशन। यदि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट डाटा सीरीज के मध्य रिलेशन को मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। पहला देखते हैं लीनियर कोरिलेशन। यदि दो वेरिएबल के परिवर्तन का अनुपात स्थिर या फिर कांस्टेंट हो तो इसे लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल, वर्षा के बढ़ने पर प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। सेकेंड है नॉन लीनियर। यदि दो वेरिएबल के चेंजेस का रीजन स्थिर कांस्टेंट नहीं होता है तो इसे नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती है। फोर्थ है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री के बेस्ड पे कोरिलेशन की व्याख्या निम्न प्रकार से किया जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पहला है परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, थर्ड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पहला देखते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। यदि टू सीरीज या फिर वेरिएबल में चेंज सेम डायरेक्शन और रेशियो में हो तो उसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। R = 1 प्राप्त होता है यदि दो वेरिएबल में चेंजेस सेम रेशियो में हो किंतु सेम डायरेक्शन में ना हो तो इसे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। R = -1 प्राप्त होता है। फिर है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसमें वेरिएबल के मध्य कोरिलेशन अब्सेंट होता है, अर्थात एक वेरिएबल के चेंज होने से अदर वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू R = 0 प्राप्त होती है। फिर है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यदि टू वेरिएबल कोरिलेशन परफेक्टली नहीं होता है, अर्थात स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। इसे 3 टाइप से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। पहला है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन =0 to 0.25। फिर लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन तो -0 to -0.25। फिर सेकेंड है मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन R = -0.25 और -0.75 और मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन R = 0.25 to 0.75। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन R = 0.75 to 1 और हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन R = -0.75 to -1। फिर है मेथड ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के लीनियर रिलेशनशिप को डायग्रामेट्रिक शो करने एंड डिग्री में शो करने के लिए निम्न मेथड है। पहला है कोरिलेशन स्टडी में निम्न मेथड है। पहला है स्कैटर डायग्राम, सेकेंड है कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। पहला देखते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम को विभिन्न नेम है जैसे कि स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ इत्यादि। स्कैटर डायग्राम टू वेरिएबल जिसमें एक इंडिपेंडेंट व अदर वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, जिसमें ग्राफ के डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। स्कैटर डायग्राम के 3 टाइप होते हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम विथ परफेक्ट कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम विथ परफेक्ट कोरिलेशन में जब दो वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं जिसमें कि डॉट्स स्ट्रेट होती है,
यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अच्छे से बताया गया है। यह है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम। जब वेरिएबल में चेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होता है तथा डॉट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर डॉट नीचे की ओर मूव करते हैं तो इसे स्कैटर डायग्राम विथ नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। फिर है डिपेंडेंट डायग्राम और इंडिपेंडेंट डायग्राम। स्कैटर डायग्राम विथ नेगेटिव कोरिलेशन, ये इसका डायग्राम है, तो देख लीजिएगा। फिर सेकेंड है स्कैटर डायग्राम विथ मॉडरेट कोरिलेशन। इनमें डाटा पॉइंट कुछ सीमित मात्रा में ही कोरिलेशन पाया जाता है, जिसमें डॉट में रिप्रेजेंट करने पर एक सरल रेखा में नहीं होते हैं। यह है स्कैटर डायग्राम विथ मॉडरेट कोरिलेशन। फिर है तीसरा स्कैटर डायग्राम विथ नो कोरिलेशन। इसमें वेरिएबल के मध्य कोई रिलेशन नहीं होता है, जिससे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर डॉट को रैंडमली शो करते हैं। यह है स्कैटर डायग्राम विथ नो कोरिलेशन। फिर है कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस मेथड को कार्ल पर्सन ने वेरिएबल के मध्य लीनियर रिलेशनशिप को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मेथड प्रेजेंट किया था, जिसे कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है R = सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये इसका रूल है, जहाँ पे एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल होता है, और सिग्मा एक्स वाई = एक्स वाई वेरिएबल का योग होता है। फिर है स्पियर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन। इस मेथड को चार्ल्स एडवर्ड स्पियर्समैन ने 1904 में दिया था। इस मेथड के थ्रू स्पियरमैन ने दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मध्य कोरिलेशन का पता लगाने के लिए एक मैथमेटिकल मेथड प्रस्तुत किया था। इसे कार्ल पर्सन्स मैन रैंक ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है P = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n कोष्टक में n² - 1, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, और d क्या होता है, डिविएशन ऑफ टर्म होता है। फिर है कंक्लूजन। कोरिलेशन की स्टडी स्टैटिकल टर्म के विषय में डिसीजन लेने के लिए कि उनके मध्य अनसर्टनली का पता लगाने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक इवेंट के फैक्टर के रिलेशन का स्टडी किया जाता है। रेफरेंस है बायोस्टैटिक बाय D.L. इल्हेंस, बायोस्टैटिक बाय सतगुरु प्रसाद और बाईनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।